जो हम स्वयं गिरे, दूसरे को गिराए, स्वयं आलू खाए, हमको खिलाए, स्वयं भी भैया वृत्ति में ना जाए और हमको भी ना जाने दे, है ना, स्वयं भी धर्म ना करे और हमको धर्म से रोके, उसका नाम उससे बड़ा तुम्हारा कोई दूसरा शत्रु। इन्हीं के ना हम तीन तो जिगरी फ्रेंड हैं। क्या है? हम क्या हैं? तीन तो जहां जाते हैं साथ साथ, बोलो बोलो बोलो, जहां जाते हैं साथ साथ, जहां सोते हैं साथ साथ। सीपी भाई, जहां जाते हैं, बोलो जहां जाते हैं। आपने गलत बोला, जहां जाते हैं, पर आप जंगल में जाते, फिर आपका दोस्त तो आते ही नहीं। आपकी गलत दोस्त, गलत आदमी से आपकी दोस्ती है। नहीं नहीं, हम तीन तो बिल्कुल, कौन बोला एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तीसरा कहां है वीर? विधर्मी से कभी दोस्ती नहीं करना, गुटके खाने वालों से दोस्ती नहीं करना, बीड़ी पीने वालों के साथ कभी दोस्ती नहीं करना, दारू पीने वालों के साथ में कभी दोस्ती नहीं करना, जुआ खेलने वालों के साथ कभी दोस्ती नहीं करना। धर्मात्मा के साथ रहोगे तो धर्म ही सीखोगे और ऐसे लोगों के साथ में रहोगे, जैसी संगति मिलेगी वैसी तुम्हारा क्या होगा, वैसी तुम्हारे लिए फल तुम्हारे लिए प्राप्त होगा। अगर एक एप्पल सड़ा हुआ है, उसके साथ 9 एप्पल अच्छे रखे हुए हैं, तो वो 9 एप्पल भी क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। 10 लोग सोले में हैं और एक बिना सोले में है। अगर एक व्यक्ति सोले वाले को छू ले तो 10 लोगों का सोला क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। लेकिन 10 लोग बिना सोले वाले को छुएंगे तो वो सोला में साधु कीजिए, संगति कीजिए साधु की, कटे कोट अपराध, आदि की आदि गढ़ी, आदि की पुण्य आद, संगति कीजिए साधु की, हरे कोट अपराध। संगति अच्छी होना चाहिए। ऐसे दोस्त मिल गए, ऐसे दोस्त मिल गए, ऐसे दोस्त मिल गए कि आप डूबे पाँव ने और ले डूबे। बोलो माट साहब, आप डूबे, हाँ ऐसा करो, इधर आप डूबे और हिलो 10-15 दिन और हिलो और हिलो, फिर तो ये भवन हिलेगा कि ऐसा संत कहां मिलेगा। और हिलो 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, फिर तो ये भवन हिलेगा। वो कहेगा कि ये कहां मिलेंगे? बोलो ऐसे भैया मित्र ऐसा हो कि स्वयं धर्म कराए। और हमेशा ध्यान रख के चलना, आचार्य हमेशा आचार्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमेशा राष्ट्रपति नहीं होता है। जब वो अपनी पत्नी के साथ होता है तब वो राष्ट्रपति नहीं, बोलो ना, तब वो राष्ट्रपति नहीं, तब वो क्या होता है? और जब वो अपने बच्चों के साथ होता है तो राष्ट्रपिता नहीं होता है, उस समय वो पिता होता है। भाई के साथ वो भाई होता है और मां के साथ में, बोलो मां के साथ में बेटा होता है। इसी प्रकार से गुरु हमेशा, गुरु का दर्जा जब सिंहासन पर बैठते हैं, शास्त्र गद्दी पर बैठते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, उस समय उनके रूप होते हैं। जिस समय श्रावक आहार देता है उस समय वो पुत्र होते हैं। क्या बोलो? जिस समय आहार देते उस समय। पर ऐसा मत करना बेटा ले लो, श्रावक है, सब बताना पड़ता है, नहीं इतना सा बताओ। आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो बताया था, बहाना मिल गया। भैया ऐसा थोड़ी बताया था। उस समय पुत्रवत व्यवहार होता है, मनोहार करके खिलाया जाता है। लेना नहीं चाहते हैं पर उन्हें दिया, इतना तो लेना पड़ेगा। भक्ति से लाए हैं, बोलो भक्ति से लाए हैं। यहां तुम्हारी नहीं हमारी चलेगी, बोलो यहां बोलने की ताकत तो रखो। वहां तो ऐसे ले जैसे पैरालिसिस की बीमारी हो,
वहां तो अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, हर जल शुद्धि। एक भटकती आत्मा ने तो नींबू कहने छोड़ा, पूरा नींबू ही डाल दिया। चूसते रहो, चूसते रहो। क्या करें महाराज जी, घबरा जाते। एक चौकी में गए तो डर तो लगता है, बड़े महाराज हैं तो ज्यादा का छुल्लक, यहाँ कोई बात नहीं, सामान आदमी बिठा दो। बड़े महाराज हैं तो डर लगता है, तो थाली गिरी, लोटा गिरा, चम्मच गिरी, है ना, टंकी गिरी, बड़र बड़र, एक मांगे दो लाए, इधर का उधर गिरता है। परसों नहीं देखा पड़गानी में, नरियल पर नरियल, मौसमी पर मौसमी, कितना पटका। आओ गिरता और बर्तन बचे तो मालूम, एक जना बोला, थोड़ा समझदार था, बोले महाराज जी आप लौटना मत, आप ये बर्तन नहीं है, हम आपका म्यूजिक के साथ आहार कराएंगे आपका। ये क्या बज रहा है? तो मैं खुश हो गया। मैं जाने वाला था, मैंने पीछे तो यहाँ दवाई ली थी, वो समझ गया होगा कि महाराज जी भगने वाले हैं, क्योंकि हमारी भावना है कि बहुत दिन में आहार हो रहा था, म्यूजिक के साथ बिल्कुल टकाटक आहार कराएंगे। मैंने कहा वाह, चलो मेरा कम से कम म्यूजिक के साथ आहार हो रहा। मुझे बहुत खुशी, दिल को सुकून मिला। मैंने कहा जिंदगी में पहली बार तो म्यूजिक के साथ। कौन बोला हम ऐसे ही करेंगे? हाँ, तुम ऐसे ही करना, फिर हम बताएंगे क्या होता है म्यूजिक के साथ आहार। भैया ये ध्यान रख के चलना, मित्र मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो, बोलो, मित्र मिले तो मेला कीजिए, और चित्त मिले तो चेला, चेला चेला, मित्र मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, न सबसे भला अकेला। चित्त मिले, मित्र मिले तो मेला में जाना चाहिए, और चित्त मिले तो चेला करना चाहिए, और ना सबसे भला मित्र। ऐसा हो तीर्थ यात्रा के लिए, दान के लिए, धर्म के लिए, जो हमें धर्म से पीछे खींचे, वो हमारा मित्र कभी भी हो नहीं सकता है। और हमें गैरों की बातों में कभी आना भी नहीं चाहिए। हमें गुरु क्या उपदेश दे रहे, क्या मार्ग बता रहे हैं, क्या राय बता रहे हैं, ऐसा जिस व्यक्ति जिसने अपने धर्म को मित्र समझा है और पाप को शत्रु समझा है, समय में यदि जानी थी श्रेयो गिराता ध्रुवम भवति, ऐसा जीव ही उत्कृष्ट ज्ञाता है। अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है, पुण्य पाप की मीमांसा को जानता है, और पाप का त्याग करता है, पुण्य का संचय करता है। श्रावक ज्ञाता जो होता है वह महान होता है, अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है। जो अपने स्वरूप को जानता है उसकी आत्मा का कल्याण होता है, वह संसार समुद्र से पार हो जाता है। ऐसा ज्ञाता ध्रुवम भवति, ऐसा वह ध्रुव ज्ञाता है। इसी मंगल भावना के साथ आज की मंगल देशना के लिए संपन्न करता हूँ। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्णक श्रावकाचार नाम के इस महान ग्रंथ में श्रावक धर्म के अंतर्गत श्रावक धर्म की व्याख्या करते हुए श्रेष्ठ ज्ञाता के विषय में बतलाया था। ज्ञाता का मतलब होता है जानने वाला। संसार में बहुत सारे जीव हैं जो ज्ञाता है। ज्ञाता का मतलब होता है कि जानने वाला। और ऐसा संसार में कोई भी जीव नहीं है जिस जीव के लिए ज्ञान ना हो। प्रत्येक आत्मा के लिए, प्रत्येक आत्मा के लिए ज्ञान होता है। प्रत्येक आत्मा जानता है और वह पर के लिए जानने वाले संसार में बहुत हैं, पर स्वयं के लिए जानने वाले संसार में बहुत कम संसार में लोग होते हैं जो अपने आप को जानने की चेष्टा करते हैं। पर को जानने से कोई भी फायदा नहीं होता है। 5 प्रकार के ज्ञान
5 प्रकार के सम्यक ज्ञान जैन दर्शन में बतलाए गए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 ज्ञान में से अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, ये जो 2 ज्ञान हैं, ये मोक्ष मार्ग में आप प्रयोजनीभूत हैं। मोक्ष मार्ग में अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान का कोई भी कार्य वहां पर इनका नहीं है। कारण अवधि ज्ञान का कार्य दूसरे के रूपी पदार्थों को जानना। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मर्यादा को लेकर रूपी पदार्थों को जानता है। मना पर्याय ज्ञान जो होता है, वह मना पर्याय ज्ञान दिगंबर महामुनिराज के लिए होता है। दूसरे के मन में उत्पन्न होने वाले विचारों के लिए, मन में जो भाव उत्पन्न हुआ है उसके लिए जो जान लेते हैं, उनका नाम भी मना पर्याय ज्ञानी कहलाते हैं। पर दूसरे के मन की बातों को जानने से हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। दूसरे के मन की बातों को जानने से हमारा उद्धार नहीं होता। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, इनको प्राप्त करने का कोई मंत्र नहीं है। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, इनको प्राप्त करने का कोई मंत्र नहीं है। इस साधना के बल पर, त्याग के बल पर, चारित्र के बल पर ये स्वतः ही क्या हो जाते हैं, ये स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इनको प्राप्त करने का कोई मंत्र नहीं होता है। ये साधना के बल पर अपने आप ये मुनियों के लिए प्राप्त हो जाते। पर ये दोनों ज्ञान मोक्ष मार्ग में आप प्रयोजनीभूत हैं। मति ज्ञान के द्वारा सुत ज्ञान होता है और सुत ज्ञान के बल पर ये जीव केवल ज्ञान के लिए प्राप्त कर लेता है। कम से कम 8 प्रवचन माताओं का ज्ञान होना चाहिए। 8 प्रवचन माता का मतलब होता है 5 समिति और 3 प्रकार की गुप्तियां। इनके लिए 8 के लिए माता कहा गया है और 5 महाव्रतों के लिए पुत्र कहा गया है। अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों के लिए पुत्र के समान कहा गया है और 5 समिति और 3 गुप्ती के लिए माता के समान कहा गया है। क्योंकि जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे का लालन और पालन करती है, उसी प्रकार से 5 समिति और 3 गुप्तियाएं इन 5 महाव्रतों में निर्दोषता उत्पन्न करती हैं, निर्मलता उत्पन्न करती हैं, उसमें किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होने देती हैं। इसलिए उनके लिए माता के समान उनके लिए कहा गया है। ऐसे वो महाव्रतों का पालन करने वाला जीव अपने जीवन में पुण्य का संचय उत्पन्न करता है। इसलिए मना पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान अप्रयोजनीभूत है। मोक्ष मार्ग में हो तो भी चलेगा। अवधि ज्ञान वालों को मोक्ष हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। मना पर्याय ज्ञानी जीव के लिए मोक्ष है ना हो सकता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन श्रुत ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञाता का मतलब होता है अपने आप को जानने का पुरुषार्थ करो। किसके लिए? अपने आप के लिए जानने का पुरुषार्थ करो। हमें ये मालूम होता है, हमारे लिए ये मालूम होता है कि किसका स्वभाव क्या है। बोलो, किसका स्वभाव, किसका स्वभाव क्या है? हमें ये मालूम होता है किसका स्वभाव क्या है। पानी का स्वभाव, बोलो पानी का स्वभाव कैसा है? पानी का स्वभाव शीतल है। बोलो, पानी का स्वभाव, पानी का स्वभाव शीतल है। और अग्नि का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव गर्म है। मिर्ची का स्वभाव तीखा है। नमक का स्वभाव खारा है। शक्कर का स्वभाव मीठा है। नीम का स्वभाव कड़वा है। आंवले का स्वभाव कसेला है। आंवले का स्वभाव कसेला है।
इन सबका भाव हमें मालूम है, पर मेरी आत्मा का भाव, आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शनमय हमारी आत्मा का स्वभाव है। क्या है? ज्ञान दर्शनमय हमारी आत्मा का स्वभाव है। सर्वज्ञ भगवान जो होते हैं वो सर्वज्ञ हैं अथवा आत्मज्ञ हैं। प्रश्न यह है, जो केवली भगवान है वो सर्वज्ञ हैं या आत्मज्ञ हैं? बताइए, केवली भगवान सर्वज्ञ हैं या आत्मज्ञ हैं? सर्वज्ञ का मतलब होता है सबको जानने वाला। सर्वज्ञ का मतलब होता है सबको जानने वाला। भगवान के केवल ज्ञान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सर्वज्ञ भगवान सबके लिए जानते, तो व्यवहार से केवली भगवान सर्वज्ञ हैं और निश्चय की अपेक्षा से वे क्या है? आत्मज्ञ हैं। निश्चय से वे अपने आप को जानते हैं और व्यवहार से वो लोक के समस्त पदार्थों को, समस्त द्रव्यों को जानते हैं। इसलिए सबको जानने के साथ साथ अपने आप को जानने का पुरुषार्थ करें। एक ही साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं। एक को साधो, एक का मतलब होता है कि अपनी आत्मा के विषय में विचार करना और पुण्य पाप के विषय में विचार करना। पुण्य क्या है? पुण्य क्या है? पाप। बोलो क्या है? हाँ तो क्या है? पुण्य और क्या है? पाप। जानो आप। बोलो क्या है? नमो सिद्धां। प्रश्नात्मक है, क्या है? पुण्य और क्या है? पाप। जानो आप, क्या पुण्य है और क्या पाप है? बोलो क्या पुण्य है और क्या पाप है? जानो आप। इन्हीं समझते कि पुण्य क्या है और इन्हीं समझते कि पाप क्या है। और करना हमें क्या है? करना हमें क्या है? अगर अग्नि में हाथ डालोगे तो क्या होगा? बोलो अग्नि में हाथ डालोगे तो जलेगा। और जीभ पर तलवार को फेरोगे तो क्या होगा? कटेगा। और जहर के लिए खाओगे तो क्या होगा? जहर खाओगे तो कैसे पता आपको? कैसे पता आपको कि जहर खाने वाला मर जाता? क्या आपने खाया क्या? नहीं। फिर आपको पता कैसे कि जहर खाने से मर जाता है? आपको कैसे मालूम है कि आपके लिए कि तलवार पर जीभ पर तलवार फेरने से जीभ कट जाती? कैसे मालूम आपको? बताओ कोई। कैसे आपके लिए मालूम है कि तलवार पर जीभ फेरने से कट जाती है, जहर को खाने से मर जाते हैं, अग्नि में हाथ डालने से? डाल के दिखाओ, डाल के दिखाओ अग्नि में हाथ।